नमस्ते जी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के बारे में। तो जो चाइना में लोग रहते हैं कैसे डिसअपियर हो जाते हैं, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का क्या रोल होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो चाइना है वो वहाँ पे जो रूल चलता है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। तो वहाँ पे ये सबसे सुप्रीम यही है। तो चाइना के अंदर जो लोग रहते हैं तो वहाँ पर कौन सी न्यूज़ देखते हैं, कौन से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ क्या बोलते हैं या गवर्नमेंट के बारे में क्या बोलते हैं, सब कंट्रोल करता है वहाँ पे चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है। सेम उसी तरह जो बाहर का वर्ल्ड मीडिया है, तो चाइना के अंदर से क्या जानकारी बाहर जाएगी ये भी कंट्रोल करता है यहाँ का मीडिया और यहाँ की सरकार। सेम उसी तरह यहाँ के लोग क्या देखेंगे ये भी वहाँ की गवर्नमेंट तय करती है। तो देखो, 25 जून को जो एक फॉरेन मिनिस्टर होता है चाइना का, जिनका नाम होता है किन गांग, अब 25 जून के बाद से ये दोबारा दिखाई नहीं दिए। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो किन गांग थे वो 1966 में इनका जन्म होता है। तो स्टार्टिंग से ही ये बनना चाहते थे एक डिप्लोमेट। तो जो चाइना के अंदर सबसे बेस्ट एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी होती है, वहां से उन्होंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद जब इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर काफी समय तक काम करा। वो काम करने के बाद जो चाइना की एम्बेसी है ब्रिटेन के अंदर, तो वहां पे कुछ समय तक काम करा। उसके बाद इन्होंने बतौर एक जो स्पोक्स पर्सन होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का स्पोक्स पर्सन के रूप में भी काम करा। तो साल 2021 आता है। तो 2021 में क्या होता है ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इनको क्या करती है, यूएस में भेजती है और इन्हें वहां पर एम्बेसडर बना देती है। इसका कारण ये भी है क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है चाइना के अंदर शी जिनपिंग, उनका और इनके रिलेशन काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से इन्हें मतलब ये सब चीजें काफी आसानी से मिल गई या उन्हें बनाया गया। साल 2022 का आता है, दिसंबर का महीना आता है। इस समय पे इन्हें क्या करते हैं, यूएस से दोबारा गवर्नमेंट बुलाती है और बुलाने के बाद इन्हें फॉरेन मिनिस्टर बना देती है। फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं, 6-7 महीने हुए थे। अब 6-7 महीने बाद खबर आ रही है कि ये वहां से गायब हो चुके हैं। तो देखो, चाइना के अंदर जो लोग गायब होते हैं ना, ये कोई नई बात नहीं। इससे पहले बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। वो भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं, जो बहुत ही बड़े एकदम हाई लेवल पे जो लोग होते हैं वो गायब हो चुके हैं। उसका कारण ये होता है कि ये डिपेंड करता है कि अपने चाइना के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ या वहां पे जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ क्या बोलता है जो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है। तो उसका जो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है जैक मा। तो देखो, जो जैक मा है, जैक मा को लगभग सभी लोग जानते हैं। एक टाइम था जैक मा का जो आईपीओ है वो लॉन्च होने वाला था। तो इनका जो आईपीओ है, अगर वो लॉन्च होता तो वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आईपीओ होता। तो साल 2020 के अंदर नवंबर का महीना था। तो यहाँ पे शंघाई में अपने एम्प्लॉइज को ये एक स्पीच दे रहे होते हैं। उसके अंदर उनकी गलती बस इतनी सी होती है, वो ये बोल देते हैं कि जो चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड है। तो बस इतना बोलने के बाद इनका जो आईपीओ लॉन्च होने वाला होता है वो आईपीओ रुक जाता है और जैक मा को गायब कर देते हैं। तो गायब करने के बाद जब तक ये वापस आते हैं तो इनकी जो काफी ज्यादा वेल्थ थी उसमें कमी हो चुकी होती है। इनकी जो कंपनियां होती हैं उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका होता है। और इस टाइम पे जो जैक मा है जापान के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं। उसी तरह एक जो टेनिस प्लेयर है चाइना के अंदर पेंग शुई, तो उन्होंने एक सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगाया था और जिसके ऊपर इन्होंने एक इल्जाम लगाया था वो चाइना का एक बहुत ही बड़ा पर्सन था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो एक वाइस प्रीमियर होता है। अगर देखो, अभी जो शी जिनपिंग है तो उसके नीचे एक तरह से मान सकते हो थोड़ा सा छोटा सा ये पद होता है। तो वहां पे ये बंदा काम कर चुका था। तो इसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी थी, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो ये बताने के बाद से उन्हें गायब कर दिया गया था। तो इसके बाद क्या हुआ, जो वर्ल्ड में बहुत सारी मीडिया है उन्होंने बोला कि पेंग शुई को वापस लेकर आओ, जो कि बाद में वापस आए भी। अब उसी तरह अभी देखो, जो हमारे जो चाइना का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, एक टाइम पे इसे भी गायब कर दिया गया था 2012 के अंदर। तो 2012 में ये बनने वाले थे प्रेसिडेंट, लेकिन उससे पहले उन्हें गायब कर दिया गया था। और उस टाइम पे एक मीटिंग होने वाली थी सिंगापुर के अंदर, जहां पे हिलेरी क्लिंटन आने वाली थी। तो वो मीटिंग भी एक तरह से कैंसिल हुई। उसी तरह से 2020 के अंदर भी ऐसी कई सारी रूमर्स आई थी कि जो शी जिनपिंग है जो अपने कई सारे डिसीजन ले रहे हैं जो इंटरनली लोगों को पसंद नहीं आ रही, जिसकी वजह से गायब कर दिया गया था। तो देखो, चाइना के अंदर आप कुछ भी बोल दो, अगर आप सही बोलोगे तो ठीक है। अगर वहां पे अगर आप कुछ गलत बोलते हो उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ या वहां पे पार्टी के मेंबर्स के खिलाफ, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको गायब कर देंगे। लेकिन गायब करेंगे तो गायब करने के बाद अगर आप दोबारा वापस आते हो या नहीं आते हो, ये सबकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती। पास्ट में कई सारे लोगों को गायब करा है जिनको ये वापस भी लेकर आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनको ये गायब करते हैं दोबारा वापस नहीं आते हैं। तो देखते हैं इनके जो फॉरेन मिनिस्टर अभी गायब हुए उनका क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।